रसगुल्ले का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह एक ऐसी मिठाई है जो हमारे यहाँ हर त्योहार, शादी ब्याह और खुशियों का हिस्सा है। रसगुल्ला सिर्फ एक मिठाई नहीं है बल्कि एक फीलिंग है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम हलवाई जैसे नरम रसगुल्ले घर पर बनाने की रेसिपी, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ दूध, चीनी और विनेगर का। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में दूध डालेंगे। मैंने यहाँ 1 लीटर गाय का दूध लिया है, क्योंकि गाय के दूध में रसगुल्ला जो है वह ज़्यादा अच्छा बनता है, मतलब छेना अच्छा निकलता है। अब हम दूध में उबाल आने का इंतजार करेंगे। ध्यान रखें कि दूध में 1 से 2 बार ही उबाल आए और ज़्यादा बॉयल ना करें। देखिए दूध में उबाल आ गया है, तो अब हम डालेंगे सिरका दूध को फाड़ने के लिए। हमें व्हाइट विनेगर लेना है। मैंने यहाँ हाफ छोटा करछुल विनेगर का इस्तेमाल किया है और नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध को अच्छे से फाड़ने के लिए हमें दूध को धीरे धीरे चम्मच से चलाते रहना है। विनेगर से दूध जो है वह तुरंत फट जाता है और छेना जो है वह अच्छा निकलता है। तो जब भी आप रसगुल्ला बनाएं तो विनेगर का ही इस्तेमाल करें। और देखिए फटाफट से दूध फट गया। इसके बाद दूध को 2-3 मिनट तक बॉईल होने देंगे और देखिए हमारा छेना और पानी अलग हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे। और इसके बाद अब हम चलते हैं इसे छानने के प्रोसेस में। तो हमें करना ये है कि इसे तुरंत छान लेना है। देखिए इसे मैं स्ट्रेनर से छान रही हूँ। आप छेने को छानने के लिए स्ट्रेनर या फिर सूती के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इजीली हमारे घरों में अवेलेबल होता है। जब गर्म पानी निकल जाए तो तुरंत हम छेने को पानी से धो लेंगे। 1 से 2 बार नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं उसी को लेना है छेने को धोने के लिए। पानी डालने से इसमें जो विनेगर का टेस्ट है वह निकल जाएगा। अब हल्के हाथों से बचे हुए पानी को छेने से घुमा घुमा के निकालना है, जितना आप निकाल सकते हैं। छेने को ज़्यादा ना दबाएं कि छेना जो है वह जाली से बाहर निकलने लगे। इसके बाद स्ट्रेनर को एक सॉसपैन में रखेंगे। अब जो ये बचे हुए पानी है उसे फेंके नहीं, आटा गूंदने में इस्तेमाल करें। इससे रोटी, पराठे या पूरी जो है वह मुलायम बनेंगे। अब इस बाउल को साइड में रखेंगे। अब एक साफ सूती का कपड़ा लेंगे और स्ट्रेनर में जो छेना रखा हुआ है उसे धीरे धीरे सूती के कपड़े में डालेंगे। जब सारा छेना सूती के कपड़े में निकाल लेंगे तब इसका पोटली बना लेंगे, जिससे छेने से पानी को अच्छे से निचोड़ने में आसानी होगा। इस तरह से देखिए कितना आराम से पानी निकल रहा है। इसे तब तक निचोड़ना है जब तक कि एक भी बूंद पानी निचोड़ने से ना निकले। अब ड्राई छेने को हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए छेने के डो को प्लेट में रखा तो एक भी बूंद पानी नहीं निकला है। अब डो को हल्के हाथ से फैला लेना है और इसके बाद इसे पाम के मदद से मलना है। छेना गर्म है इसलिए मलने में थोड़ा दिक्कत लगेगा, लेकिन इसी से जो स्मूथ छेने का डो है वो तैयार होगा। इसमें मैंने कोई मैदा या सोडा नहीं डाला है, बस पेशेंस रखना है। जैसे जैसे आप मलेंगे छेना एकदम स्मूथ और सॉफ्ट होता जाएगा। छेने को मलना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी से सॉफ्ट और स्पॉन्जी मार्केट जैसा रसगुल्ला तैयार होगा। हमें छेने को 5 से 7 मिनट तक पाम से हल्का हल्का मलना है, जब तक इसका टेक्सचर बटर जैसा स्मूथ ना हो जाए। ध्यान रखें कि छेने को ज़्यादा प्रेशर से नहीं मलना है, वरना इसका फैट जो है वो रिलीज होने लगेगा और फिर छेना से रसगुल्ला तो नहीं बन पाएगा। फिर आपको पनीर भुर्जी या पराठा ही बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए छेना जो है वो सॉफ्ट हो गया है और इसका डो बन पा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा रसगुल्ला का बॉल अच्छे से बनेगा। अब जो हमारा छेने का स्मूथ डो है उसे प्लेट में रख के उसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, जितने साइज का हमें रसगुल्ला बनाना है। तो मैंने एक रसगुल्ला का बॉल बनाया और उसमें कोई दरार नहीं बना। इसका मतलब ये है कि जो छेना है वो अच्छे से मला गया है। ऐसे करके मैंने फिर दूसरा रसगुल्ला बॉल बनाया, फिर तीसरा, और ऐसे करते करते 13 से 14 रसगुल्ला बॉल्स बना लिया, वो भी सिर्फ 1 लीटर दूध से। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है चाशनी का। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, जिसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी और उसी कटोरी के नाप से 4 कटोरी पानी। ये नाप जरूरी है अच्छी चाशनी के लिए। अब गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पर चीनी को घुलने तक पकाना है।
चीनी घुलते ही फ्लेम को हाई कर देंगे। इस कटोरी में मैं क्या घोल रही हूँ इसे बस अब मैं कुछ ही देर में बताऊंगी। अब चाशनी अच्छी तरह उबलने लगी है तो हम चाशनी में धीरे धीरे करके एक एक रसगुल्ला बॉल डालेंगे। देखिए ऐसे पेशेंस रखना है और जल्दबाजी नहीं करना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है रसगुल्ले को अच्छे से फूलने के लिए और चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए। यह देखिए रसगुल्ला जो है वो हल्का हल्का फूलने लगा है। तो अब हम एक ट्रिक यूज करेंगे। एक कटोरी में 1 चम्मच मैदा और 3-4 चम्मच पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब करना क्या है कि उस मिक्सचर को हमें रसगुल्ला के बीच में थोड़ा थोड़ा डालते रहना है। अब इससे होगा क्या कि इसमें झाग बनेगा जो कि रसगुल्ला को ऊपर से भी उतना ही पकाएगा जितना चाशनी रसगुल्ले को नीचे से पका रही है। हमें ढक्कन यूज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब 8 से 10 मिनट तक हमें रसगुल्ले बॉल्स को पकने देना है और छूना बिल्कुल नहीं है। अब हर 2-3 मिनट में चाशनी को चेक करते रहना है कि चाशनी थिक हुई है या नहीं। ऐसे फिंगर की मदद से हम चेक करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा थिक हुई है तो 2-3 मिनट में थोड़ा थोड़ा करके पानी छिड़कते रहना है। यह देखिए क्या बढ़िया झाग बना है। तो जब तक गैस हाई फ्लेम पे रहेगा ये झाग बना रहेगा। रसगुल्ला अच्छे से पक गया है तो मैंने गैस बंद कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं झाग सेटल डाउन हो गया है। जब हमारे रसगुल्ले उबलकर तैयार हो जाते हैं तो जिस चाशनी में हमने इन्हें पकाया है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। रसगुल्ले में तो रस भर जाता है लेकिन थोड़ा गाढ़ा सिर्फ बच जाता है। अब कई लोग यही पूछते हैं कि इसे फेंकना है क्या? बिल्कुल नहीं, यही असली फ्लेवर वाली चाशनी है। इस चाशनी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है पतली चाशनी बनाने के लिए। अब जितना चम्मच चाशनी लिया इक्वली नॉर्मल पानी मिलाना है। बस फिर रसगुल्ले की इसी पतली चाशनी में डुबो कर रख दीजिए। ना ज़्यादा मीठा लगेगा ना रसगुल्ले सूखेंगे। अब ये लास्ट प्रोसेस है जिसमें हम सर्व करने वाले हैं रसगुल्ले को मिट्टी के भांड में। मिट्टी के बर्तन में रखने से इनका स्वाद और खुशबू दोनों और भी ज़्यादा देसी और ख़ास लगती है। ये देखिए तैयार है हमारा सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला। अब जितना हमारा पतला चाशनी उस बाउल में रखा है वो सारा हम भांड में डाल देंगे। तो देखिए हमारा सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला तैयार है। इसे चेक करने के लिए हम इसे हल्का सा गार के देखेंगे और जो रसगुल्ले का शेप है फिर से पहले जैसा हो गया। तो हमारा रसगुल्ला परफेक्टली बना हुआ है। ये देखिए तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है।